सबसे हार्ड सबको, हर नीट एस्पिरेंट का डर फिजिक्स होता है। मेरा कभी फिजिक्स डर नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ये हैबिट बिल्ड की कि मैं हर टॉपिक का कंसेप्ट पढ़ूंगा, उसके फॉर्मूले याद करूंगा, उन्हें मेमोरी में फिट करूंगा, थोड़ा समझूंगा कि क्या पढ़ क्या रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, एंड फिर बहुत सारे उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। ये बीट वो अब मेरे मॉड्यूल से रिलेटेड हो, लाइक मेरे कोचिंग मॉड्यूल से रिलेटेड, या कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर ली, या फिर कभी नीट प्रेप के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जितने ज़्यादा, एटलीस्ट 11th में तो मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते थे फिजिक्स में तो सॉल्व करते रहता था, करते जाओ। एंड धीरे धीरे आप पहले तो नहीं जमेंगे, लाइक 60-70% के ऊपर करेक्ट परसेंटेज मेरा भी नहीं जाता था शुरुआत में, क्योंकि आपने अभी कंसेप्ट सीखा है। कैसे पता लगता था करेक्ट परसेंटेज? आप एक अप्रोक्सीमेशन समझ रहे, लाइक करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद आपको पता लग जाता था कितने सवाल गलत जैसे 50 क्वेश्चन किए तो 40-42 क्वेश्चन सही हो रहे, बाकी 8-10 गलत भी हो रहे हैं। तो होता है वो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है, तो वो माइंड में जस्ट रजिस्टर हुआ है, वो फिट नहीं हुआ है। वो कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब साथ में करोगे आप, तभी वो दिमाग में रजिस्टर होगा, तभी आप जब वो 3-4 महीने बाद उसको रिवाइज करोगे तो आपको सामने याद आएगा कि हाँ ये ऐसे अटेम्प्ट होता है। तो हाँ, 11th में बहुत हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था फिजिक्स के। एंड फ्लक्स वगैरह समझने में कैसा था कि मतलब एक बार में सारे क्वेश्चंस आ गए थे, या फ्लक्स? नहीं, वही प्रॉब्लम है। आपको क्लास में भी सबसे पहले तो क्लास में बैठ के सुनना होता है, पर आपने एक बार सुन लिया तो उसके बाद आपको लगता है हाँ ठीक है मैंने समझ लिया, पर आप उतने पे रुक नहीं सकते हो। आपको घर जाके उसको फिर पढ़ना है, दोबारा पढ़ के उसमें नए क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको एक्चुअली समझ आता है कि जो आपने सुना वो आपको समझा है या नहीं। सो उस सेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ फिजिक्स में। सपोज मैंने 50 में से 40 क्वेश्चन सही किए, बाकी 10 का गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 आपको आज आ रहे हैं, वो आपको बाद में भी आएंगे, पर वो 10 पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैं पहले नहीं करता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं और करते गया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कर तो रहा हूँ क्वेश्चंस, पर उसका कोई पॉइंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 12th में मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। मैं देखता था कि हाँ आज ये गलत हुए, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं कंसेप्ट फिर से पढ़ूंगा और अगली बार मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा। तो दैट इज हाउ मैं धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को कम करते गया, बट एफिशिएंट करते गया। सो उस सेंस में फिजिक्स का एक्यूरेसी बढ़ती गई उसमें। हाँ जी। तो एक चीज है कि जैसे ड्रंक मैन प्रॉब्लम है 11th क्लास का, मोशन चैप्टर का, या फिर फ्लक्स प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स का ही है, जिसमें से कि एक क्यूब है, क्यूब में से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उन सब चीजों में काफी सारे डाउट्स बच्चों को आते हैं। ठीक है, उन सब चीजों के लिए आपने अलग से कुछ तैयारी करी? मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने डाउट सॉल्विंग किया, बट एनसीईआरटी में जब आपने वो क्वेश्चंस किए, सो वो करने के बाद क्या उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपने ढूंढे कहीं से कि यार ये टॉपिक जो है इसमें ये मेरे को फंसा सकता है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली ड्रंक मैन प्रॉब्लम वगैरह का। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करने के बाद, या फिर वो मेरे को एक प्लेन वाला प्रॉब्लम याद आ रहा है जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो वो सारी चीजें जब करते हो आप एक एनसीईआरटी की किताब से, तब आपको लगता है कि यार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मिलने चाहिए मुझे यार। हाँ, होते हैं सभी के ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है कि आपने कर तो लिए 100-150 क्वेश्चन, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें, आपको और चाहिए करने के लिए, आपको और उस पर वो ग्रिप नहीं आई है अभी तक ग्रिप। जैसे मेरे है कुछ टॉपिक, सेमीकंडक्टर्स होता है एक 12th का टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स होता है, ऐसे कुछ टॉपिक्स। इन पे फिर मैं क्या करता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने से बेटर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। जैसे मैं इनको इंटरवल्स में हर 2 हफ्ते में या हर वीक, हर 2 हफ्ते ऐसे पढ़ते रहता था। उससे क्या होता है, एक बात के बाद आप एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज होता है कि इस टॉपिक से इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मोस्टली वो कंस्ट्रिक्ट, क्योंकि कुछ टॉपिक से अब एक पॉइंट के बाद क्वेश्चन एग्जामिनर कितने ही क्वेश्चन बनाएगा, है ना। तो आपने अगर हर टाइप का क्वेश्चन लगा के रखा है तो उसी में से कुछ आना है। अंटिल एग्जामिनर इज शर्मा सर। हाँ, वो बायो की अलग बात है, बायो पे बाद में आएंगे। बट हाँ, तो एक बार आपको समझ गया कि इस तरह से ये डेटा आता है, ये मुझे अटेम्प्ट फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो सब चीजें जब आप समझने लगते हो, आपको ब्रॉडर व्यू आता है, तब फिर वो कंसेप्ट ग्रिप में आता है। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो साल भर पढ़ा, पर फाइनली February-March में आके उसमें अच्छे से कॉन्फिडेंस आया। हाँ, तो उसमें टाइम लगता है, वो आपको टाइम देना भी पड़ता है। फिजिक्स नीट में वो वाले सवाल भी आते हैं क्या फिजिक्स में, जो 2-4 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनते हैं, या जैसे
mg जो वेट है और फिर उसमें चार्ज भी लगा हाँ, वो सारी चीजें वो आती नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं। उनकी प्रैक्टिस करना अच्छा है क्योंकि उनसे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव होती है, बट नीट के एग्जाम में तो वैसे क्वेश्चंस मोस्टली नहीं आते, काफ़ी सिंपल ही होता है फिजिक्स का पेपर, तो डायरेक्ट नाइस, फॉर्मूला और एप्लीकेशन बस। सही 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 सही।